हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है संस्कार कोचिंग एकेडमी की ऑनलाइन क्लासों में। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे प्रश्नावली 13.1। प्रश्नावली 13.1 का क्या नाम था? पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। तो हम पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के बारे में पढ़ रहे थे। तो हमारे पास हमने 6 क्वेश्चन कर लिए थे, 7वां क्वेश्चन हम करेंगे। तो 7वां क्वेश्चन क्या है कि कोई तंबू एक बेलन के आकार का है। आपके पास क्या दे रखा है? आपके पास एक तंबू दे रखा है भाई, जो किस आकार का? आपके पास एक बेलन के आकार का है। आगे क्या कर रहा है? जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है। जिस पर एक शंकु के भाई अध्यारोपित है। आगे क्या कर रहा है? बेलनाकार भाग की ऊंचाई और व्यास क्रमशः आपको दे रखा है 2.1 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर। हमें बेलनाकार भाग की ऊंचाई दे दी 2.1 सेंटीमीटर और क्या दे दी भाई? त्रिज्या 4 सेंटीमीटर। आगे शंकु की तिर्यक ऊंचाई कितनी है भाई? 2.8 सेंटीमीटर। शंकु की जो तिर्यक ऊंचाई है वो देती 2.8 सेंटीमीटर। तो इस तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवस का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो याद रखना दोस्तों, कैनवस हमेशा बाहर की ओर लगेगा, अंदर कैनवस नहीं लगेगा। तो हमें क्या ज्ञात करना है? हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। और साथ ही 500 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इसमें प्रयुक्त कैनवस की लागत भी हमें ज्ञात करनी है। तो पहले तो क्या करेंगे? पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे और बाद में 500 से गुणा कर देंगे। तो हमारे पास क्या रहेगी? इसे बनाने में लागत आ जाएगी। और इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल किस प्रकार निकालेंगे? पहले बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल और शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल जोड़ देंगे। तो हमारे पास इस कैनवस का पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। क्या करेंगे भाई? बेलनाकार भाग का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और शंक्वाकार भाग का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें जोड़ना है। और हमारे पास क्या जाएगा भाई? इस आकृति का पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। और बाद में 500 से गुणा करने पर हमारे पास लागत भी आ जाएगी। तो हमारे पास क्या दे रखा भाई? बेलनाकार भाग का व्यास 4 सेंटीमीटर दे रखा है। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी भाई? व्यास की आधी, यानी 4 का आधा किया तो 2। आइए, बेलनाकार भाग की ऊंचाई कितनी है आपके पास? 2.1 सेंटीमीटर। और शंकु की तिर्यक ऊंचाई कितनी है? 2.8 सेंटीमीटर। और व्यास शंकु का भी 4 और त्रिज्या क्या हो जाएगी भाई? 2 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब हमारे पास हमें शंकु इस आकृति का क्षेत्रफल निकालना है। तो यह आकृति इस बेलन से मिलकर बनी है और शंकु से मिलकर बनी है। तो बेलनाकार भाग का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और शंक्वाकार भाग का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जोड़ देंगे। तो हमारे पास बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है भाई? 2 पाई r होता है। और शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? पाई r l। हमारे पास अच्छा भाई 2.1, ऊंचाई कितनी है? 2.1 सेंटीमीटर। और त्रिज्या कितनी है आपके पास? त्रिज्या बेलन की कितनी है भाई? 2 सेंटीमीटर। तो 2 और पाई का मान कितना? 22/7 गुणा 2 प्लस पाई का मान 22/7, r का मान कितना भाई? 2। और l त्रिज्या ऊंचाई कितनी है आपके पास? 2.8 सेंटीमीटर। आगे सोल्व किया तो 22/7 और 2 कॉमन ले लिया मैंने। तो यहाँ पर क्या बचा आपके पास? 2.1 और 2 बच गया। ये बचा, इसमें भी 2 कॉमन ले लिया और 22/7 कॉमन ले लिया। तो 2.8 बच गया। आगे हमारे पास सोल्व किया तो हमारे पास 22 गुणा 2 कितना हो गया भाई? 44/7। और 2.1 को 2 से गुणा किया तो 4.2 प्लस से 2.8 चल रहा है। आइए इनको जोड़ा तो हमारे पास कितना हो गया भाई? 7। और 7 से 7 कट गया तो कितना आया? 44 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। तो हमारे पास इस आकृति का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है भाई? 44 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें कैनवस की लागत ज्ञात करनी थी। तो हमारे पास जो क्षेत्रफल आया उसे क्या कर दो भाई? 500 से गुणा कर दो, क्योंकि 500 क्या आपका 1 मीटर स्क्वायर की रेट है भाई। तो हमारे पास 44 मीटर स्क्वायर की रेट गुणा 500 से होगी भाई। तो हमारे पास कितना आ गया? 22,000 रुपए आ गए। तो इस प्रकार आप इसका आंसर निकाल सकते हो। आपको क्या करना है? आपको वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। वो कैसे निकाला? पहले बेलन का क्षेत्रफल 2 पाई RH और बाद में शंकु का क्षेत्रफल पाई RL। और इनको क्या करना है? आपको जोड़ना है। आपके पास क्या देगा भाई? आपके पास पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। और लागत क्या होती है भाई? 1 मीटर स्क्वायर की रेट दे रखी है।
तो कितनी है भाई 500, और हमारे पास कितना मीटर स्क्वायर है भाई क्षेत्रफल 44 मीटर स्क्वायर है। तो 500 से क्या किया हमने गुना कर दिया, तो हमारे पास 22,000 आंसर आ गए। अब करते हैं अगला क्वेश्चन। तो 8वां क्वेश्चन आपके पास कि ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर, ऊंचाई कितनी है आपके पास 2.4 सेंटीमीटर, और व्यास कितना भाई 1.4 सेंटीमीटर वाले एक ठोस बेलन में से ऊंचाई और इसी व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है। क्या करे भाई, आपके पास ऊंचाई दे रखी है कि 2.4 सेंटीमीटर ऊंचाई का एक आपके पास बेलन है जिसका व्यास क्या है, जिसका व्यास 1.4 सेंटीमीटर है, और क्या करे कि इस ठोस बेलन में से एक शंकु काटा जाता है। क्या काटा जाता है भाई, एक शंकु काटा जाता है जिसकी लंबाई क्या भाई, वही तो लंबाई रहेगी और वही उसका व्यास रहेगा। यही तो बात कर रहे हैं। आगे क्या कर रहा है, शेष बचे ठोस का निकटतम सेंटीमीटर स्क्वायर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। क्या कर रहे भाई, हमने जो शंकु काटा है भाई उसके बाद में जो पृष्ठीय क्षेत्रफल बच गया वो हमें ज्ञात करना है। तो किस प्रकार ज्ञात करेंगे, तो हमारे पास पहले क्या करेंगे भाई, पहले इस बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। क्या करेंगे, पहले बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल और बाद में इस शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल जोड़ेंगे कि शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है। और जो देखो ये भाग, ये जो ऊपर वृत्त बन रहा है ये तो शंकु कवर कर रहा है भाई, लेकिन ये जो नीचे भाग बच गया उसका भी क्षेत्रफल हमें निकालना है। तो इस वृत्त का क्षेत्रफल और जोड़ेंगे पाई आर स्क्वायर, यही तो करेंगे। तो हमारे पास क्या देगा भाई, हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो पहले हमारे पास क्या दे रखा है, बेलन की ऊंचाई, ऊंचाई कितनी 2.4, आगे बेलन का व्यास कितना दे रखा है आपको 1.4 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या बेलन की आधी होगी, तो त्रिज्या आ गई आपकी 0.7 सेंटीमीटर। आगे शंकु की ऊंचाई कितनी है भाई, बेलन की ऊंचाई के बराबर है, तो शंकु की ऊंचाई कितनी 2.4 सेंटीमीटर, और शंकु की त्रिज्या भी क्या आपकी बेलन की त्रिज्या के बराबर है, तो शंकु की त्रिज्या 0.7 सेंटीमीटर। और अब शंकु की तिर्यक लंबाई, तिर्यक लंबाई का फॉर्मूला क्या होता है, रूट में h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, ये होता है h कितनी 2.4, तो 2.4 का स्क्वायर, और r कितनी भाई 0.7, तो 0.7 का स्क्वायर। आगे 2.4 का स्क्वायर किया तो 5.76, और 7 का स्क्वायर किया तो 0.49, और जोड़ा तो कितना है आपके पास 6.25 आ गया, और इसका रूट किया तो हमारे पास लंबाई कितनी, तिर्यक लंबाई आ गई 2.5 सेंटीमीटर। आगे हमें इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, तो शेष बचे हुए भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, आपके पास बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और शंकु के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल को क्या करना है, आपको जोड़ना है। इस बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और शंकु के वक्र पृष्ठ, शंकु का वक्र पृष्ठ क्या करना भाई जोड़ना है, और हमें जो ये पेंदी में वृत्त बन रहा है इसका क्षेत्रफल भी जोड़ रहे हैं। ये ऊपर जो वृत्त बन रहा है इसे तो शंकु कवर कर रहा है, लेकिन जो ये पेंदी में वृत्त बनना है उसका क्षेत्रफल भी हमें जोड़ना है, बेलन की पेंदी का क्षेत्रफल। और पेंदी किस प्रकार होती है, बेलन की एक वृत्त होती है, तो पाई आर स्क्वायर। तो हमारे पास बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या आपके पास 2 पाई आर एल, और शंकु का क्या है भाई पाई आर एल, और वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। तो मैंने क्या किया, पाई आर सब में कॉमन ले लिया, यहाँ पर 2h बचा, यहाँ पर l बचा और यहाँ पर r बच गया। आगे पाई का मान 22/7 और त्रिज्या कितनी है 0.7। आगे 2 गुणा h कितना आपका 2.4 सेंटीमीटर ऊंचाई है, और तिर्यक लंबाई आपने कितनी निकाली 2.5, और त्रिज्या आपकी 0.7 है। आगे 22/7, तो ये पॉइंट हटाओ तो नीचे 10 और 7 से 7 घट जाएगा, तो 22/10। आगे 2 को 2.4 से गुणा किया तो 4.8 प्लस में 2.5 0.7 चल रहा है, इनको जोड़ा तो हमारे पास क्या आ गया भाई 8 आ गया, और 8 को 22 से गुणा किया तो 176/10, तो हमारे पास आंसर आ गया 17.5।
6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस आकृति का शेष बचे भाग का क्षेत्रफल क्या होगा भाई? 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। नोटिस आपके पास लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोला खोदकर निकालते हुए एक वस्तु बनाई गई है। क्या कह रहे हैं? आपके पास एक बेलन है और बेलन के प्रत्येक सिरे पर क्या किया भाई? खोदकर एक अर्धगोला बनाए हुए हैं। आपके पास ये रहा अर्धगोला, ये अर्धगोला बनाया हुआ है। और आगे क्या कर रहा है? आगे कह रहा है यदि बेलन की ऊंचाई कितनी? 10 सेंटीमीटर। यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या कितनी? 3.5। आधार की त्रिज्या कितनी भाई? 3.5 है। तो इस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। बेलन की ऊंचाई 10 दे रखी है भाई और त्रिज्या कितनी दे रखी है? 3.5। तो इन दो अर्धगोलों की त्रिज्या भी कितनी होगी? 3.5 होगी, क्योंकि ये भी क्या भाई? इस बेलन में ही है। ठीक है, तो हमारे पास बेलन की ऊंचाई कितनी? 10 और त्रिज्या कितनी भाई? 3.5। आगे अर्धगोले की त्रिज्या भी 3.5 हो जाएगी और हमें क्षेत्रफल इस वस्तु का ज्ञात करना है। तो पहले तो हमें बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें किसका ज्ञात करना भाई? बेलन का। और दो गोले बनाए गए हैं जिनकी त्रिज्या क्या है भाई? समान। दो अर्धगोले बनाए गए हैं जिनकी त्रिज्या समान, तो 2 गुना अर्धगोलों का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। तो इस वस्तु का क्षेत्रफल क्या हो गया भाई? बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे और 2 गुना अर्धगोलों का क्षेत्रफल। अर्धगोले कितने? 2, एक नीचे और एक ऊपर। आगे बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2 पाई r और गोले का क्या होता है भाई? 2 पाई r स्क्वायर। और 2 से गुणा किया क्योंकि कितने गोले आपके पास? 2 अर्धगोले हैं। आगे 2 पाई r प्लस 2 दूनी 4 पाई r स्क्वायर हो गया और 2 पाई r इसमें भी है, 2 पाई r इसमें भी है, कॉमन ले लिया। यहाँ पर h बचा और यहाँ पर 2r। आगे मान लगा दिए तो 2 पाई का मान 22/7। r कितनी? 3.5। ऊंचाई कितनी है आपके पास? 10 और r कितनी भाई? 3.5। 2 गुना 8 था, 2 गुना 3.5। आगे क्या किया? ये कटने भाई 0.5 बार तो काट दिया 0.5 और 2 को 3.5 से गुणा किया तो 7 और 7 में जोड़ा तो 17 है। आगे देखो भाई आधा 2 से गुणा होगा तो 1 हो जाएगा और 1 को 22 से गुणा किया 22 गुना 17। 17 को 22 से गुणा किया तो हमारे पास कितना आ गया? 374 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। तो ये हमारे पास आ गया आकृति का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो दोस्तों इस प्रश्नावली में आपके 9 क्वेश्चन थे जो कंप्लीट हो गए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगली प्रश्नावली के साथ। तो आप हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट करना ना भूलें।